मरियम औरंगजेब साहबा ने ना जिंदगी में कभी काउंसलर का मेरी तरह इलेक्शन लड़ा है। मैंने तो आगे लड़ना है, उन्होंने आइंदा भी नहीं इंशाल्लाह लड़ना। बातें उनकी सुन लें, जैसे इलेक्शन को सारा वही समझती हैं। आपकी दिहाड़ी लगी हुई है, आपकी दुकान लगी हुई है, आपने नस्ल दर नस्ल इस खानदान की खिदमत की है। उस जाती खिदमत करने के ऊपर बख्शीश में आपके ऊपर ये मेहरबानी है, और बातें आप नेशनल लीडर की तरह करती हैं। काम आपका सिर्फ यह कि आपने मैडम का बैग इधर से उठा के इधर रखना है। कोई सियासी बसीरत नहीं, कोई सोच नहीं। आपको इतना ख्याल नहीं आता, आपके बाप से बड़ी उम्र का आदमी है शहबाज शरीफ, पार्टी का सदर है, बेचारा गलती से अगर कोई बयान दे बैठा, आप ठग करके तरदीद ठोक देती है उसकी। अगले दिन जावेद लतीफ बेचारा फड़ मार बैठा, वो जरा रंगबाजी करने की उनको आदत है, वो रंगबाजी कर बैठे, आपने उनकी भी तरदीद ठोक दी। तो हालात तो आपके अंदर ये हैं कि आपका कोई एक बयानिया नहीं है। एक पांव पड़ रहा है, दूसरा गिरेबान को पड़ रहा है। और जो पांव पड़ने वाले, उन्होंने एक शरीफ आदमी को अपना तर्जुमान बनाया। अब वो समझते हैं कि वो किसी को बेवकूफ बना लेंगे। आप जिसको मर्जी बेवकूफ बनाएं। इमरान खान को पता है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों सिक्के के एक ही रुख हैं। दो रुख भी नहीं है एक ही सिक्के के, ये सिक्के के एक ही रुख हैं। बस एक जगह से थोड़ा खुरदरा है, दूसरा प्लेन हुआ है, क्योंकि प्लेन वाले ने पिछले 5 साल में ज्यादा माल खाया है। वो पांव शांव पड़ के अपनी जान बचाना चाहता है। अंदर से आप सारे एक ही हैं। तो अगर कहीं पे किसी को गलत फहमी है कि हमें यह लगता है कि आप दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें पता है आप एक दूसरे के साथ हैं, और आप दोनों की मंजी पीढ़ी सियासी तौर पर मुनासिब तरीके से ठोकी जाएगी। अब वापस आता हूं मैं। इलेक्शन तो इंशाल्लाह ईवीएम पे ही होंगे, टेक्नोलॉजी से होंगे। उसको दुरुस्त करना है, उस पर 10 पॉइंट्स हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। जो मैं छोटी छोटी बातें उसको दुरुस्त करेंगे, उस मशीन को ठीक करेंगे। ए जी ਤੁਹਾਡੀ मशीन सी है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खोल के दे देती है, ए ਤੁਹਾਡੇ सामने है, ए तो बोलिंग बंद हो जाएगा। ए ਤੁਹਾਡੀ मशीन ਤੁਹਾਨੂੰ खोल के दे देती है, इन्होंने फिट कर दे रहे वो बह के इकट्ठे सारे। इसके ऊपर को थोड़ी सी ना एल्फी लगाएं, यहाँ पर एल्फी लगा के ना फिर इसको चमेड़े यहाँ पर, समझ रहे ना। असल एल्फी यहाँ लगती है, वहां नहीं लगती। तो इस पे एल्फी लगा के दोबारा चमेड़े, और को थोड़ा सा ख्याल करें। इस हिसाब से तो हमें कभी गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। जहाज में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो नीचे गिर सकता है। बिजली की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको बिजली पड़ सकती है, बड़ी खतरनाक चीज है, पर हम घरों में रोज इस्तेमाल करते हैं। शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें भी लड़ाई हो जाती है। ऐसे तरह ना किसी किसी वेले बेगम बंदन कुट भी दी है। एक काम तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। शेव नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुंह कट सकता है, समझ रहे ना आप। और ये जो इमरान गिल साहब ने अभी आपकी मशीन का सत्यानाश किया है, ये किया है दांतों के साथ। तो अब जो वोटर वोट डालने जाए, पहले इलेक्शन कमीशन वहां डेंटिस्ट बिठाए, सारे दंद कटे हो दे, फिर उसको वोट डालने दे बोड़ा करके, ताकि आपकी टेक्नोलॉजी को खराब ना कर दे। आपसे दस्त बदस्त पूरे एहतराम से मैं गुजारिश करता हूं, आप एक आईनी इदारा है, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करना सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपसे दस्त बदस्त गुजारिश है कि ये जो चोर डाकू लुटेरे अपोजिशन वाले हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी चोरी से इलेक्शन जीते हैं, जिन्हें पता ही नहीं इलेक्शन दुरुस्त तरीके से कैसे लड़ना और जीतना है, ये कहते हैं जो बात, आपकी और इनकी रिपोर्ट आखिर पे एक ही होती है। मैं ये नहीं कहता आप इनके साथ मिले हुए हैं, लेकिन शायबा तो फिर यही जाता है। तो आप बराए मेहरबानी इन सवालों के जवाब दें, ये अपनी टेक्नोलॉजी का भी जवाब दें। इसके साथ साथ हमें बताएं कि जो 103 नंबर शिक है, उसके मुताबिक 2017 से आपने ये काम करना था, आपने ये काम क्यों नहीं किया। एक बात अपोजिशन को लाउड एंड क्लियर हम बताना चाहते हैं, इलेक्शन इंशाल्लाह अगले इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पे होंगे। उन मशीनों में अगर कोई मसला है तो उसको दुरुस्त करेंगे। मसलन गर्मियों में एक बड़ा मसला होता है कि पंखा एक ही बंदा अपनी तरफ कर लेता है, ये मसला था, फिर उसमें बटन बना दिया, वो दबा दे तो अब पंखा घूमता है। तो हम आपके साथ ऐसे करने को तैयार हैं, हम पंखा घुमाने को तैयार हैं। हम वॉशिंग मशीन एक ही तरफ चलने की टेक्नोलॉजी थी, उससे कपड़े के दाग सही नहीं निकलते थे, फिर वो रिवर्स भी चलना शुरू हो गई। हम ऐसे आपके साथ बैठ के मशीनों को ठीक करने को तैयार हैं।
अगर उसमें कोई छोटी मोटी आपने चेंज करवानी, आए बैठे बताएं। आप तो कहते नाम भी ना लें, सांस है ये आपकी। मेरा सवाल है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन आपकी सांस है जिससे इतना डर लगता है आपको, जिसके करीब नहीं जाना चाहते आप। तो इसके साथ बैठ के हमारे साथ पार्लियामेंट में आपको मौका दिया, उसके साथ आए। आजाद मीडिया को हमने ये मशीनें दिखाई, सारे अखबारात के एडिटोरियल ने आपका, मैं ये तो नहीं कहूंगा मजाक उड़ाया, लेकिन उसमें बड़े क्लियरली वो 27 पॉइंट जो आपने कहे उनके खिलाफ बड़ी क्लियर बातें थी। तो मैं आखिर पे दोबारा कहूंगा कि जो जतन कोई करना चाहता है वो करे। पाकिस्तान में इलेक्शन आइंदा चोरी नहीं होने देंगे। इमरान खान इसका कस्टोडियन है। अब इमरान खान ने क्रिकेट में भी न्यूट्रल एम्पायर लाया था। इमरान खान ने सबसे पहले वहां ईमानदारी की बात की थी, इमरान खान यहां भी लाएगा। और अगर आप कहते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं लानी, तो कल से आप गाड़ियां इस्तेमाल मत करें, मोबाइल फोन इस्तेमाल मत करें, आप अपने घरों में वॉशिंग मशीन, पंखा, एयर कंडीशन इस्तेमाल मत करें। आपको लैंड रिकॉर्ड तो इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, वोट इलेक्ट्रॉनिक नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पर जलते हैं वहां पर। तो इंशाल्लाह इमरान खान ये करके दिखाएगा जैसे बहुत कुछ करवाया है, और ना कोई धौंस लेंगे, ना कोई ब्लैकमेलिंग लेंगे। और जो हमें पैगाम भेजे जाते हैं इनमें से एक ग्रुप से कि एनआरओ दे, वोटिंग मशीन को मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक को। आप लोगों की ऐसी की तैसी वोटिंग मशीन भी मनवाएंगे और एनआरओ भी नहीं देंगे। यही इमरान खान का तरीका है और यही आपके ऊपर बरतेंगे। वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। अब अवाम के फैसले होंगे, अवाम की जुबान में होंगे। जो नहीं करेगा उसको ओदा चगाए थे अवाम दे विचले आग लावांगे, एक्सपोज करेंगे, ताकि अवाम को पता हो कि सच कौन कह रहा है और गलत कौन कह रहा है। देखिए, वो मरियम औरंगजेब साहबा का तो मैंने जवाब दे दिया आपको कि उनके जो मसाइल हैं वो भी बता दिया, और जो उनके दिमाग के अंदर चिप फिट है वो भी मैंने आपको बता दी। तो उनकी जितनी कैपेसिटी है वो उतनी ही बात करती है, और वो उतनी ही बात करेंगी, क्योंकि वो एक कनीज है और उनका काम है हर सूरत अपना जो खानदान है चोर, उनकी लूटी हुई दौलत को उन्होंने डिफेंड करना है। वो काम करने की कोशिश कर रही हैं। हम इस टाइम शरीफों और बदमाशों को छोड़ के हम बात करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रोसेस पे, ताकि अगला इलेक्शन फेयर हो। अगर किसी को मशीन में कोई मसला आता है, मीडिया के सामने, आजाद मीडिया के सामने हमारे साथ बैठे, कहे ये मसला है, मीडिया उसे रेक्टिफाई करे, एक अंपायर का रोल कर ले, हम उसे दूर करके मशीन रख देंगे। लेकिन यह कहना कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ही नहीं होने देंगे, तो इस तरह के तो बहुत सारे आए थे। बहुत सारे लोग कहते थे ये इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वो नहीं, वो दुनिया में पीछे रह जाते हैं, टेक्नोलॉजी और साइंस ही आगे जाती है।